नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमन। ग्रहों की चाल, सितारों का हाल, सब कुछ आपके जीवन पर हर तरह से प्रभाव डालते हैं। तो क्या है आपके सितारों की चाल आज के दिन में? क्या कहती है आपकी राशि? साथ ही क्या है आज का महाउपाय? ये सभी जानकारियां मिलेंगी आपको आपके सितारे में। आज महाउपाय में जानेंगे 4 स्वर्णिम सूत्र जिनसे मिले बड़े, बचे और सुरक्षित रहे आपका धन। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं अपने धन को बढ़ाने, बचाने और सुरक्षित रखने का उपाय? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से धन से संबंधित 4 स्वर्णिम सूत्र। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 ज्येष्ठ मास चल रहा है और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है भरणी, योग है अतिगंड और करण है वाणिज्य। चलिए अब बात करते हैं 12 राशियों की। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज शांत दिमाग से आपको विचार करना चाहिए और अगर आप ऐसे शांत दिमाग से विचार करेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि आपने कोई गलत निर्णय नहीं लिया है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे थे पिछले कई दिनों से। आज आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आज आप अपनी सेहत का ध्यान रखें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आने वाले समय में धन लाभ की बहुत अच्छी उम्मीद बन रही है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिवार में भाई बंधु के साथ वाद विवाद संभावित है, उसे बचाने का प्रयास करिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई नवीन अनुभव आपके लिए बहुत ही रोचक हो सकता है। आज आप किसी के बारे में आपको कुछ गलतफहमी हो सकती है। आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए भी अनिवार्य बन जाता है क्योंकि मौसम में हो रहा परिवर्तन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं प्रतीत होता। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम श्री प्रतये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज के दिन में, आज की तिथि में आपको बहुत ज़्यादा तनाव लेने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को हो सकता है कि पूर्व में की गई कोई गलती आज आपसे दोबारा हो जाए। आज आपसे कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। लेकिन गलतियों से आपको डर करके अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उनसे आपको सीख लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और हम लोग अक्सर ऐसा कहते रहते हैं कि पूर्व में किए गए जो भी गलतियां थी, जो भी अनुभव थे, उससे आपको कुछ सीखना चाहिए और आगे उसे न दोहराने का प्रयास करना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम समस्त जगदाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। मांसाहार और मद्यपान के प्रयोग से, सेवन से आज आपको बचना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने परिवार या सहयोगी व्यक्ति के साथ आप अगर कुछ गलत व्यवहार करते हैं तो आपको अपनी गलतियों की माफ़ी मांग करके उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। इससे आपको भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी कुछ थोड़ा सा अच्छा फील होना चाहिए, क्योंकि आपने गलती की थी तो सबसे पहला प्रयास आपकी तरफ से होना चाहिए। आज की दिनचर्या जो है वो सामान्य रहने वाली है, तो अपने कार्यक्षेत्र में बहुत ज़्यादा नए परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्रीदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में बहुत ज़्यादा निराश और हताश ना हो।
सिंह राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में दिल से किया गया कार्य गलत भी हो सकता है, लेकिन अच्छा होगा कि अगर आप इन फैसलों को लेने में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह मशवरा ले लें, उनसे कुछ सुझाव ले लें तो आपके हित में होगा। अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल है तो उन्हें आपको दूसरों से ज़रूर पूछ लेना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति से पूछें जो थोड़ा अनुभवी हो। वो आपके इस कष्ट को, सवाल में जो आप उलझे हुए हैं उससे आपको बाहर निकाल सकता है, आपको अच्छा उत्तर दे करके सही मार्ग दिखा सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिवार की बात या सुझाव को आप अनदेखा ना करें। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में कोई छोटी सी भूल भी आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है, आपके किसी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। आज आपको अपने बारे में कुछ नई बातें जानकारी हो सकती हैं। आप स्वयं अपने बारे में एक नए व्यक्तित्व का अनुभव कर सकते हैं। आज की जो तिथि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की तिथि में भगवान विष्णु की आराधना के साथ साथ ओम श्री कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। व्यर्थ की बात में खुद को लगा करके समय नष्ट ना करें। तो आज की तिथि में समय बहुत महत्वपूर्ण है आज आपके लिए। अपने कार्यक्षेत्र में ध्यान दें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देहरादून से सुनीता हमारे साथ जुड़ी हैं। सुनीता, अपनी डिटेल के साथ अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरे बेटा की डेट ऑफ बर्थ है 24 मई 88 जी। और पंडित जी उसका मंगलवार को उसका जन्म हुआ था, शाम को 4:15 तक देहरादून में। जी। तो पंडित जी उसके वो लॉ कर रहा है, लेकिन अभी उसकी पढ़ाई में कुछ व्यवधान आ रहा है, तो उसकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है उसका। और एक साथ साथ तो बिजनेस करता है, उसने कुत्ते पाले हुए हैं। तो कुत्तों का जब वो कुत्ते वो पालता है, इतने महंगे महंगे लेके आता है, लेकिन जब वो कुत्ते बच्चे देते हैं उसका आमदनी का वो होता है, तभी वो मतलब कुत्ते उसके मर जाते हैं या कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। जी बिल्कुल। देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार पशुओं से बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलने वाला है, और इनकी कुंडली ये बताती है कि इनको पशुओं से संबंधित व्यापार भी नहीं करना चाहिए। वो इनके लिए बहुत शुभ परिस्थितियां नहीं हैं। अगर ये पशुओं को खरीदने बेचने का काम करेंगे तो आने वाले समय में इनको बहुत, जिसको पाप की श्रेणी कहते हैं, वैसा दुर्योग इनके लिए वो बन सकता है, वो कार्य बन सकता है। वो इनकी कुंडली का योग है। बहुत सारे लोगों को इस तरीके के काम सूट नहीं करते, उनके लिए शुभ नहीं होते। उनमें से आपका पुत्र भी एक है। जहाँ तक आपने बात कही उनकी पढ़ाई की, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, तो चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। अमूमन देखा गया है जिस तरीके से मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन आपस में बहुत शुभ नहीं है, ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा और बुध की जो स्थिति है वो भी आपस में बहुत अच्छी नहीं बनती है। जबकि किसी जातक के लिए अगर ये अच्छे भाव के स्वामी भी हों तो भी उस व्यक्ति को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि चंद्रमा के स्वामी भगवान शिव हैं और बुध के स्वामी भगवान श्री गणेश हैं, तो कुल मिलाकर के शिव परिवार की पूजा करने से इनको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, इनका कल्याण होगा। और भगवान शिव जो हैं वो इस बात से भी बहुत ज़्यादा विरोध रखते हैं कि कोई पशुओं की खरीद बिक्री करे, उनसे अपना जीवन यापन करे। तो आप पशुओं की सेवा करें बनिस्पत कि आप उससे खरीदने बेचने का व्यापार करें, वो आपके लिए शोभा नहीं देता। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना आपका बेटा करेगा तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। रामपुर से रश्मि हमारे साथ जुड़ी है। रश्मि, अपनी डिटेल के साथ अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं रामपुर से रश्मि बोल रही हूँ और अपने बेटे अंकुश के बारे में पता करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 16 जून 1982। जी। सुबह का 7:10 का समय है। जी। इसकी शादी के बारे में पता करना है। जी। जन्म स्थान बता दें। है जी, जन्म स्थान बताइए। रामपुर ही है। जी। एक तो इसको संघर्ष बहुत है, इसको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, और मंगली होने की वजह से शादी में भी बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। दूसरी, ये सफेद दागों की बीमारी से पीड़ित है। तो आपने उपचार बताया था, मैं उपचार मांग कंगनी और वो वाला कर रही हूँ, बहुत स्लो प्रोग्रेस मिल रही है। और इसका भविष्य कैसा रहेगा ये? जी बिल्कुल। देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। इनकी कुंडली से जो शुक्र की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं बनती, और राहु इनके लिए तो पहले से ही बहुत घातक बना हुआ है। ऐसे में आपको सबसे पहला उपाय ये करना चाहिए, शुक्र और राहु, शनि और मंगल, क्योंकि आपको भी जानकारी है शनि मंगल का जो संयोग है इनके कुंडली में वो बहुत अच्छा नहीं है। चौथे भाव में शनि मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जहाँ तक शरीर में सफ़ेद दाग की बात है
तो इनकी कुंडली में राहु जो है वो लग्न में बैठा हुआ सूर्य के साथ, ऐसा जो अपना मेरा अनुभव रहा है, ऐसा रोग उन जातकों को सबसे ज्यादा होता है जिनके घर में पुराने समय से धातु से संबंधित काम होते आए हैं। खासतौर पे तांबे और पीतल से संबंधित कार्य जितने भी घरों में होते आए हैं, मैंने ऐसी एक पूरी बेल्ट देखी है मिर्जापुर, क्योंकि बनारस के आसपास के जो क्षेत्र है मिर्जापुर में इसकी बहुत बड़े लेवल पे काम होता है, बड़ी इंडस्ट्री है। मैं जब वहां गया तो वहां हर घर में एक बच्चा, एक व्यक्ति ऐसा जरूर मिलता है जिसके शरीर पे, पूरे शरीर पे सफेद दाग हो, और उनके पूर्वजों के समय से ही उनके घर में तांबे और पीतल से संबंधित काम होता आ रहा है। और यही संयोग आपके बच्चे की कुंडली में बन रहा है। सूर्य जो है वो ग्रसित है राहु और केतु के द्वारा, तो वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं पुराने समय से ऐसा कोई काम घर में हुआ है जिसके कारण ये दाग उनको मिल गया है। ऐसे में सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए, और जो लाल वाला हिबिस्कस जिसे कहते हैं, गुड़हल का जो फूल होता है, जब ये प्रातःकाल उठते हैं गुड़हल के फूल में एक लौंग रख करके यदि कच्चे मुंह ये चबा करके खा लें तो इनको तात्कालिक फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि 3 महीने के अंदर अंदर आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन इनके इस रोग में भी देखेंगी। आस्था जुड़ी है बनारस से। आस्था, अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। जी पंडित जी, मेरी जन्म तिथि है 17/7/2000। जी। दिन शनिवार। जी। रात को 7:01। जी। पंडित जी ये बताइए। जी। हेलो पंडित जी, बताइए कि घर वाले जो भी काम करते हैं वो होता नहीं है, जो भी काम सोचते हैं वो पूरा होता नहीं है, ठीक है जी। पंडित जी, किसी कोई काम करने में मन नहीं लगता है, क्यों पंडित जी, क्या हुआ? जी देखिए आस्था, आपने जो प्रश्न किया है उसके अनुसार ये स्थितियां जो हैं आपकी कुंडली से भी समझ में आती हैं। आपकी कुंडली में भी कुछ ऐसे संयोग हैं जिसके चलते मन से असंतुष्टि की स्थिति रहती है। किसी भी काम को आप लोग करते हैं, आपके परिजन करते हैं, तो काम में मन नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति पूरे घर में एक नकारात्मकता का वातावरण बना हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये बता देना चाहूँगा कि आपके घर में ईशान कोण में उत्तर पूर्व में कहीं कोई बहुत बड़ा वास्तु दोष है, जिसके कारण आपके घर की ऊर्जा बहुत ज़्यादा खराब है। और इस तरीके के वास्तु दोष किसी भी जातक की कुंडली से भी बहुत अच्छे तरीके से जाने जा सकते हैं। अगर आचार्य को उसकी जानकारी है तो वो समझ में आ जाता है, आपकी कुंडली से भी ये पता चलता है। अब रही बात कि आपको निदान क्या करना चाहिए। ईशान कोण को साफ सुथरा रखें और अपने पूरे परिवार के साथ नियमित रूप से भगवान श्री विष्णु की आराधना आप लोग करते हैं और उसके साथ साथ भगवान शिव की आराधना करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। शनिवार के दिन आपको प्रयास करना चाहिए, शनिवार और मंगलवार के दिन, कि यदि आप हनुमान जी के मंदिर जा सकें तो हनुमान जी के मंदिर जो संकट मोचन का स्थान है वहां जा करके भी आपको कुछ पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। आपके घर से कोई भी एक व्यक्ति अगर संकट मोचन चला जाता है, सोमवार के दिन काशी विश्वनाथ के मंदिर चला जाता है, दशाश्वमेध घाट के पास भगवान बृहस्पति का मंदिर है जिसको भगवान विष्णु का मंदिर मानते हैं, वहां आप चले जाएं, वहां जाकर के नियमित पूजा करते रहें। सप्ताह में एक एक दिन घर का कोई भी एक व्यक्ति एक स्थान पे चला जाए, ऐसा आप लोग नियम बना लीजिए आपस में, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, तत्काल आपको लाभ मिलने लगेगा। सोनू जुड़े हैं कानपुर से। सोनू, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 19 अगस्त 1983। जी। जन्म समय सुबह 4:52, जन्म स्थान कानपुर। जी। पंडित जी, मैं लोहा फैक्ट्री में काम करता हूँ जहाँ एंगल बनता है। जी। वहाँ पे मैं काम करता हूँ एज ए ठेकेदार के अंडर में। तो पंडित जी ये पूछना चाहता था, अगर मैं इसकी ठेकेदारी लेने का प्रयास करूँ, क्षेत्र में कार्य करना चाहूँ ठेकेदार के रूप में, तो सफलता मिलेगी पंडित जी? जी बिल्कुल। देखिए ठेकेदारी के तौर पे आप काम कर सकते हैं, उसमें आपके लिए कोई बाधा नहीं है। आपकी कुंडली में जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा संयोग लेकर के आया है। शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, शनिदेव जो है चतुर्थ भाव में उच्च के बैठे हुए, इस वजह से कहीं ना कहीं आप लोहे से संबंधित, शनि के क्षेत्र से संबंधित काम कर रहे हैं। शनि की दृष्टि आपकी कुंडली में कर्म भाव पर है। अब जब चौथा भाव अगर शनि का उच्च का होता है तो 10वां भाव जो वहां से 7वां होगा वो शनि की नीच राशि हो जाएगी। ऐसे में वो काम आपको कुछ समय के लिए फलीभूत होगा, फिर थोड़े समय के लिए आपको बड़ा नुकसान लग सकता है।
फिर आप पूरा प्रयास, पूरी मेहनत करने के बाद दोबारा से एक नई शुरुआत करेंगे, फिर आप साल 2 साल बहुत अच्छा काम करेंगे और फिर कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसका कारण यह है कि शनि तो उच्च का है, कर्म भाव मंगल का है और मंगल लग्न में नीच के बैठे हुए हैं। तो बेहतर आपके लिए ये होगा कि शनि और मंगल इन दोनों ग्रहों के लिए वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं। शनिदेव चौथे भाव के स्वामी हैं, आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको, जैसा आपने कहा कि अब आप स्वयं ठेकेदारी करना चाहते हैं, आप एक मजदूरों के वर्ग के नेता बनना चाहते हैं, तो इस तरीके का आपको काम बहुत अच्छा सूट करेगा। लेकिन जब तक आप उसका प्रॉपर एक बार निदान न कर लें, तो शनि और मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप करा लेने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। फिलहाल वक्त तक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी 6 राशियों का हाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कोई बड़ी बाधा अचानक आपके सामने आएगी और आपकी सूझबूझ से आप इसका समाधान भी जल्दी ही निकाल लेंगे। आपसे कोई छोटा व्यक्ति आज आपसे सलाह मांगने आएगा, आपकी सहायता मांगने आएगा, तो आपको उसकी सहायता मदद अवश्य करनी चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में, किसी को सलाह देने में, सुझाव देने में बहुत जल्दीबाजी मत करिए। बहुत सोच विचार करके उसके सारे पक्ष, सारे पहलू पर विचार करके फिर कोई सुझाव दें या कोई निर्णय करें। चलिए अब देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज उत्साहित हो, लेकिन संयम के साथ। बहुत ज्यादा अति उत्साह में आप अपने बनते हुए काम को बिगाड़ सकते हैं। आज हो सकता है आपकी लापरवाही से आपकी कोई मूल्यवान वस्तु आपसे कहीं गुम हो जाए, तो अपनी चीजों का ध्यान भी आज आप रखिए। बहुत उत्साह में अपनी चीजों के लिए बहुत ज्यादा लापरवाह मत हो जाइए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। वर्तमान समय में जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ पूरा करें। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज आपको थोड़ी मेहनत करनी हो सकती है। अपने करियर को ऊंचाई पर ले जाने का आज बहुत अच्छा अवसर आपको मिल सकता है, बहुत महत्वपूर्ण अवसर होगा। तो आज मेहनत में कमी मत करिए। आपके बॉसेस आपकी आज की परफॉर्मेंस के आधार पर आपका भविष्य निर्धारित करने वाले हैं। तो अपने कार्य क्षेत्र में, अपने काम में पूरे मनोयोग के साथ और अपने 100% एफर्ट के साथ लगिए, बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आपके कार्यक्षेत्र की जो गुप्त बात है, आपको हर किसी व्यक्ति से उसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। जिन्हें ट्रेड सीक्रेट्स कहते हैं, उन्हें हर व्यक्ति के सामने आप उजागर मत करिए। मकर राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है, आइए देखते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज समय जो है वो नई नौकरी के बारे में सोचने का है। अगर आप कुछ नई नौकरी के बारे में सोचते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आप जो काम कर रहे हैं उस पर भी अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो उसमें भी आपका आज फायदा निहित है। तो आज जो है आपको दोनों तरफ से लाभ मिल सकता है। आप जहां काम कर रहे हैं वहां भी आप कुछ नई एप्लीकेशंस भी डाल सकते हैं, कहीं नए कार्य के लिए आप आवेदन भी कर सकते हैं। आज आपको दूसरों की बात व सुझाव को भी सुनना चाहिए और उनको अमल में लाना चाहिए। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और अब जानेंगे कुंभ राशि वालों के दिन का हाल। कुंभ राशि वाले जातक लोग आज खुद को थोड़ा समय दें और फिर भविष्य के बारे में सोचें। आज का जो दिन है, आज का दिन ऊपर की खूबसूरती को नहीं, अंदर की, भीतर की, मन की खूबसूरती को पहचानने का है। तो सबसे पहले आप स्वयं को थोड़ा सा अवसर दीजिए। आपका मन जिस कार्य में लगता है, जिस तरफ आपका मन आपको ले जाता है, अगर आप उससे संबंधित कोई कार्य व्यापार करते हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, तब आपको लाभ मिलेगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम रमाचिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। परिवार में भाई बंधु के साथ वाद विवाद की आज बहुत मजबूत लक्षण है, उसको बचाइए। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के दिन का हाल।
मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई पुराना व्यक्ति आज आपके पास वापस आ सकता है। आप इस व्यक्ति से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अपनी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ अहम फैसले आज आपको लेने पड़ सकते हैं, तो इन महत्वपूर्ण फैसलों को लेते समय आप बहुत ही चौकन्ने, बहुत ही जागृत अवस्था में इन निर्णय को लें, आपको लाभ मिलेगा। ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपने क्रियाकलापों से किसी के दिल को ठेस न पहुंचाएं, किसी की भावना को न दुखाएं। तो ये था 12 राशियों का हाल, और अब जानेंगे आज का महा उपाय क्या है। जी, आज का महा उपाय भी आपके लिए बेहद खास है। हमेशा की तरह आज मैं आपको कुछ 4 ऐसे स्वर्णिम सूत्र बताने वाला हूं, कुछ ऐसे गोल्डन फॉर्मूले बताने वाला हूं जिनसे आपको धन प्राप्त होगा। आपका जो धन है वो और बढ़ेगा, आप उसे संचित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो जीवन में सुख जो है किसी भी व्यक्ति को अनेक रूप में मिलते हैं, जिनमें अर्थ कामना यानी भोगने लायक जो विषय वस्तु है या जो साधन चाहते हैं व्यक्ति, छोटे बड़े रूप में हर इंसान जो है अपनी तरफ से प्रयास करता है। दरअसल सुख पाने के लिए चाहे वह धन ही क्यों ना हो, ज्ञान, गुण व शक्ति जो है वो बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। खास तौर पर तो किसी भी व्यक्ति को धन तो व्यक्ति के शरीर, मन और व्यवहार में असाधारण ऊर्जा और विश्वास भर देता है। वहीं धन के अभाव से बलवान व्यक्ति का भी जोश, उत्साह और उसके साथ साथ मानसिक बल जो है वह कमजोर हो जाता है, डामाडोल परिस्थितियां हो जाती हैं, तो आप स्वयं को अक्षम महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि सांसारिक जीवन में सुख बटोरने की चाहत से व्यक्ति धन कमाने ही नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए भी भरपूर प्रयास करता है। तो धन की इसी अहमियत को समझाते हुए आज हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या उपाय करना चाहिए, और इसके लिए हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में भी बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं। महाभारत में आपने विदुर नीति के बारे में जरूर सुना होगा। तो महाभारत में विदुर जी ने क्या कहा था, लक्ष्मी का अधिकारी बनने के लिए 4 ऐसे विचार और ऐसे कर्म जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आज कलयुग में किसी भी व्यक्ति के लिए। आइए उस पर चर्चा करते हैं, जिनको अपना करके आप ज्ञानी होंगे, या आप कोई व्यक्ति जिसको समझ थोड़ी कम है धन को संजो करके रखने की, कमाने की, तो वह अल्पज्ञानी व्यक्ति भी धनवान बन सकता है। सबसे पहला सूत्र आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला आपको करना यह है कि आप अच्छे कर्म करें। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाती हैं और आपके घर आती हैं। व्यावहारिक नजरिए से परिश्रम या मेहनत और ईमानदारी से किए गए कर्मों से धन की आवक बहुत ज़्यादा होती है। तो आप अपने काम में बहुत ही निष्पाप रहिए, अपने मन में किसी के लिए कोई मलिनता मत रखिए, बहुत साफ सुथरे तरीके से अपने आप काम को अंजाम दीजिए, तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। दूसरा सूत्र जो विदुर जी ने महाभारत में बताया वह यह है कि प्रगल्भता, अर्थात अगर सरल शब्दों में कहें तो धन का सही प्रबंधन जो है वो बचत को लगातार बढ़ाता रहता है, आपके बचत में वृद्धि करता है। तो धन को बहुत ही समझबूझ के साथ प्रयोग करना चाहिए। अनायास दिखावे के लिए आप उसका प्रयोग न करें, जहां आवश्यक है वहां अवश्य करें, और अपनी कमाई से कुछ हिस्सा धर्म कर्म के लिए आप अवश्य निकालिए, ये बहुत लाभदायक होता है। तीसरा सूत्र है विवेक। अगर धन का सोच समझ करके उपयोग और आय व्यय का ध्यान रख करके अगर आप उसका प्रयोग करें तो धन का संतुलन जो है वो आय व्यय के हिसाब से बना रहता है और आपको कभी भी गाढ़े समय में धन की कमी नहीं आती। चौथा और अंतिम सूत्र ये है कि संयम यानी मानसिक, शारीरिक और वैचारिक संयम किसी भी जातक को अपने धन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसको अगर आप संयम से धन का प्रयोग करते हैं तो धन की रक्षा होती है, धन बढ़ता है। सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो सुख पाने और शौक पूरा करने की चाहत में धन का दुरुपयोग किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे सरल सूत्र हैं हमारे धर्मशास्त्रों में, खासतौर पे विदुर जी द्वारा बताए गए। विदुर नीति में भी इसका प्रसंग आया है। अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। हमारा जो धर्मशास्त्र है वो सिर्फ पूजा पाठ या तंत्र मंत्र या आकर्षण और इन सारे माध्यम से धन कमाना नहीं बताता है, आपको सुखी होना नहीं बताता है। धर्म का अर्थ होता है जीवन को जीने की एक दिशा होनी चाहिए, एक जो जीवन जीने का तरीका होता है उसको आप किस तरीके से अपनाते हैं अपने जीवन में, धर्म का सही अर्थ ये है। तो इस तरीके से अगर आप अपने जीवन को ढालते हैं तो निश्चित ही धन की कमी आपको कभी नहीं आएगी और धन निरंतर आपका बढ़ता रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो ये था आज का महा उपाय। आचार्य जी हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय मां लक्ष्मी। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।